आईआईटीज के लिए रैंक नहीं है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के लिए मार्क्स नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए पैसे नहीं है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज की औकात नहीं है और स्ट्रीम चेंज करने का मन नहीं है। माई लाइफ इज ओवर, जस्ट एंड वॉच दिस वीडियो। हे गाइस, मैं हूं शिवम त्रिवेदी एंड आज हम बात करेंगे कॉलेज एडमिशंस के ड्रामे की। So if you're in college or have passed college, then watch this video because you'll relate super hard. And if you're younger, then definitely watch this because बेटा तुम्हें भी इस तूफान भरे महासागर से तैर के जाना है। So baby, come and take a swim with me. So firstly, let me pop that bubble. अगर आप ये सोचते हो आप कॉलेज में ये सब करोगे, जिम जाऊंगा, बंदी पटाऊंगा, गाड़ी घुमाऊंगा, दोस्त बनाऊंगा, दारू पिलाऊंगा, फेमस हो जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, because this is what the sad reality is. प्रोजेक्ट बनाऊंगा, अटेंडेंस बढ़ाऊंगा, ट्रैवल करता रह जाऊंगा, सो नहीं पाऊंगा, मार्क्स कम लाऊंगा, पेरेंट्स और टीचर्स से गाली खाऊंगा। So back to the time जब बोर्ड्स खत्म होते हैं, फटती है बहुत ज्यादा and there's no explanation for this. किसी चीज का अता पता नहीं होता, बोर्ड्स देते देते हालत और स्केड्यूल ऐसे टाइट हो जाते हैं और फिर एकदम से सब खत्म। Unless you're one of those IIT toppers. तो इस टाइम पे आसपास सुनाई देने लग जाता है कि क्रैश कोर्स कर लो, एंट्रेंस टेस्ट की बुक्स पढ़ लो और लास्ट ईयर के सैंपल पेपर्स कर लो एंड ऑल ऑफ दिस इज रियली हेल्पफुल। बट तब रियलाइज होता है क्या सोचा था क्या हो गया। सोचा था बोर्ड्स के बाद सब इजी हो जाएगा, पर ये तो और प्रेशर बढ़ गया। कम से कम बोर्ड्स में सिलेबस तो पता होता था, ये एंट्रेंस टेस्ट की बुक्स का सिलेबस तो ऐसा लगता है कि फर्स्ट से 12th के सारे टॉपिक से बना है। एंड आई डोंट नो व्हाई ये फॉर्म्स जनवरी में भरने होते हैं, बिकॉज़ एट दैट टाइम यू आर बिजी विद योर प्रैक्टिकल्स एंड ऑल। और ऐसा जरूर होता है कि एक ना एक यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस फॉर्म डेट निकल जाती है। कट टू समर व्हेन यू एक्चुअली गिव दीज एग्जाम्स, पता नहीं कहां के छोटे छोटे स्कूल्स में सेंटर पड़ता है इनका। लाइक आई कैन नॉट इवन रिमेंबर, इट वाज सो फार, सो रैंडम एंड सो स्टिंकी। एक तो वैसे ही आदत नहीं थी ट्रैवल करने की, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने में लगता था हाय कितनी दूर आ गए, और अब पूरी दिल्ली पार करके सेंटर पड़ रहे हैं। ऊपर से इतनी गंदी चेकिंग और इतने सारे न्यू प्रोसीजर्स। साला स्कूल में इतनी बकवास पढ़ाते हैं पर आज तक एक OMR शीट भरनी नहीं सिखाई। अब कुछ टाइम बाद आते हैं यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट और फिर आते हैं आपके रिश्तेदारों के कॉल, जिन्हें आपको कुछ ऐसा आंसर देना पड़ता है, नहीं इस यूनिवर्सिटी में तो चाहिए ही नहीं था ना एडमिशन, इसलिए मैंने प्रिपेयर नहीं किया ठीक से। एंड चांसेस आर इस यूनिवर्सिटी में बाद में तुम्हें एडमिशन मिलने वाला है। इसी सब ड्रामे के बीच में एक और बॉम्ब फूटता है, द बोर्ड रिजल्ट। ना रिजल्ट आने के बाद सुपर कंफ्यूज फील होगा, ट्रस्ट मी, सबको होता है। एक एंजाइटी होती है, एक डर लगता है, और हमें लगता है ये डर कॉलेज ना मिलने का डर है, पर इट्स नॉट जस्ट दैट। दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल द ह्यूज चेंजेस दैट आर हैपनिंग अराउंड यू। स्कूल खत्म हो जाता है, दोस्त छूट जाते हैं, यूनिफॉर्म नहीं पहननी पड़ती रोज, और लाइफ का गोल अच्छे मार्क्स लाने से चेंज होकर एक अच्छा कॉलेज मिलना हो जाता है। एंड ऑल ऑफ दिस इज स्कैरी, बट डोंट बी स्कैर्ड, रादर लाफ इट आउट, बिकॉज माँ कसम इतनी फनी चीजें होती है ना कभी कभी। You know what? एक बार मैंने कॉलेज के टीचर को सफाई कर्मचारी समझ लिया था। And I said, ए भैया पानी तो पिला दो। फिर इसी टीचर ने बाद में मेरी खोल के मारी, रिपोर्ट कार्ड खोल के टिप्पणियां मारी। Also please know that entrances क्रैक करना काफी हद तक रैंडम होता है। I know quite a lot of people जिनकी मेंस में बहुत अच्छी रैंक थी, बट उनसे VIT का पेपर क्रैक नहीं हुआ। You know मेरा मेंस का एग्जाम क्यों अच्छा नहीं गया? Because गांव के किसी छोटे से कॉलेज में बिना पंखे के बैठ के एग्जाम देना इज नॉट इजी। एंड आसपास जब सूसू की स्मेल आ रही हो ना, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब देखो मेरी IIT वाली शक्ल तो है नहीं, पर as you might know, I ultimately got into BTech, which was a mistake in the first place. पर तब वो कैंपेन चल रहा था ना, आज कुछ तूफानी करते हैं, तो कर लिया। So कट ऑफ लिस्ट के टाइम पे मेरे साथ एक बहुत फनी चीज हुई। Shit just got real. जो कॉलेज मुझे चाहिए था वो मेरे घर के बहुत पास था। एंड आई वेंट देयर और मैंने उन्हें अपने मार्क्स दिखाए एंड दे सेड बेटा तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। पर हुआ क्या, फाइनल कट ऑफ लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। एंड आई वेंट देयर एंड टॉक टू देम एंड दे सेड हमसे एक मिस प्रिंटिंग हो गई। यस, एक इतने बड़े कॉलेज ने अपनी कट ऑफ लिस्ट में प्रिंटिंग एरर किया। 11,000 की जगह रैंक 2 बार 9,000 लिख दी। इट इज सो फनी, लाइक इसकी वजह से 600 बच्चों की लाइफ चेंज हो गई, including me. It's okay, Shivam. You're in a better college now. But this makes me wonder, क्या आप इन कॉलेजेस के हाथ में अपनी पूरी लाइफ का कंट्रोल दे सकते हो? तो क्या हुआ अगर आपको अपना फेवरेट कॉलेज नहीं मिला? मिल गया तो a huge congrats, but you still need to know one thing. Getting or not getting into a great college does not define your life. I don't think मुझे जरूरत है बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग जैसे एग्जांपल्स देने की। The bottom line is it's your life and रास्ते आपको ही बनाने हैं।
IITs में भी एडमिशन लेके 4 साल फेल होने के बाद आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपको माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल जाएगी। ऑन द अदर हैंड क्या पता किसी प्राइवेट कॉलेज से कोई कोर्स करके उसके बाद आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट बहुत अमेजिंग मिल जाए। इट्स ऑल पॉसिबल एंड डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। आई कैन अंडरस्टैंड डर लगता है क्योंकि स्कूल तक सब सेट मिलता था एंड नाउ दैट द वर्ल्ड इज फाइनली ओपनिंग अप टू यू, इट्स डॉन्टिंग। But that also means don't run away from it. Make the best of it. काफी changes होंगे but that's life. Also कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो change नहीं होंगी. For example your school socks because trust me आपकी मम्मी ने हमेशा संभाल के रखने वाली हैं. और भी ऐसी काफी चीजें जो change नहीं होंगी जैसे कि oh wait बाकी सभी चेंज होने वाला है। पर see the point is don't be scared, don't be ashamed, don't be conflicted and don't be sad. पर हाँ इसका ये मतलब नहीं है कि आप कॉलेज के लिए मेहनत ही करना छोड़ दो बिकॉज इट्स स्टिल दैट अमेजिंग प्लेस दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस एंड कैरेक्टर नो अदर प्लेस वुड। सो या द लास्ट थिंग, एंजॉय योर कॉलेज लाइफ। बंदी पटाओ, पैसे कमाओ, घूमने जाओ, दोस्त बनाओ, पर हाँ अच्छे मार्क्स लाओ और नशेड़ी मत बन जाओ। सो दैट्स इट, खत्म आज का ज्ञान। You know I make comedy videos mostly but I got such an amazing response on my board video and I got hundreds of messages asking for more. So I hope you appreciated it. If you did, drop a like and comment below if you have any questions or experiences. Also don't forget to subscribe. I'll see you next time. Bye bye.